from concept of multiple angle, from concept of multiple, क्योंकि ये रेस्ट पार्ट है जो छोटा सा बच गया था, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, बाय द वे एक पार्ट दिया गया, वो लिखा है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। इस पूरे पार्ट को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। बस ये कितना होगा, ठीक है, एक सिंगल से टर्म में p बाई क्यू में या समथिंग कुछ p इंटू क्यू में, ये कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पढ़े थे, शायद आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मेशन में, कि ऐसे केस में थीटा और 5 थीटा को एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि उसके सम का हाफ कितना होता है, 3 थीटा होता है। याद आया क्या, ऐसा यूज किए थे हम लोग? यस। तो साइन सी प्लस साइन डी कितना हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा। अब इसमें से अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहे तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन 3 थीटा। उसके बाद बच गया ये 2 cos 2 थीटा और इसके साथ +1, यही बचेगा ना, ठीक है। मतलब ये बचेगा कि नहीं बचेगा, एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए सामने। यस सर, लग रहा है सब ठीक, चलो ठीक है। देखिए ये जो अपने पास अभी आंसर हमको प्रोवाइड किया है, इसका कोई वैसा सीक्वेंस नहीं है, कोई वैसा सीक्वेंस नहीं। हम आपसे बोले कि पूरे के पूरे पार्ट को केवल और केवल आप साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, केवल साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो साइन 3 थीटा, चलिए ठीक है, इस जगह पे cos 2 थीटा को हम क्या कर सकते हैं कि बाय द फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम cos 2 थीटा जो है ये 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होगा। याद आया, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला में हम लोग cos 2 थीटा के बारे में पढ़े थे। और प्लस अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये sin 3 थीटा और इसके साथ 2 + 1 3 और -4 और यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए अब जैसा ये पार्ट हमको मिल गया, इसमें से अगर हम sin 3 थीटा को देखें तो एक sin थीटा से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते, एक sin थीटा से मल्टीप्लाई और एक sin थीटा से अगर आप डिवाइड कर देते तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। आपको याद मल्टीपल एंगल में ये फॉर्मूला पढ़े, sin 3 थीटा का होता है, तो sin 3 थीटा बाहर, नीचे एक sin थीटा और ये जो ब्रैकेट है ये प्रोवाइड कर दिया हमको sin 3 थीटा। ले देखिए मेरे पास क्या आया, ऊपर में sin स्क्वायर 3 थीटा और डिवीजन में अपने पास क्या आया, sin थीटा, ठीक है। हम आपसे यही चीज बोल रहे थे, ऐसा एक कन्वर्जन। तो ये जो कन्वर्जन हुआ इसमें ना मेरे पास कोई वैसा बेस नहीं, जस्ट हम एक जगह से अपने आप को डाइवर्ट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो इस मिडिल वाले नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व किए। जैसे हम लोग इसको सॉल्व किए उस तरीके से हमको पता चला कि sin 3 थीटा हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। पार्ट समझिएगा बस, बाकी तो हम आपको फॉर्मूला अभी देंगे। ये निकल गया। उसके बाद का जो पार्ट आया इसमें हम क्या सोचे कि पूरा का पूरा टर्म केवल और केवल साइन में कन्वर्ट करना, यहीं से हम डाइवर्ट हुए। और उसके बाद क्या है कि साइन में कन्वर्ट करते गए, हमको फॉर्मेट दिखा 3 और 4 का, तो ये पता चला कि अगर साइन थीटा प्रेजेंट होता तो ये खुद में एक फॉर्मूला हो जाता। वहां से हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए और इसको कन्वर्ट कर दिए, जो साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा था, इसको कन्वर्ट कर दिए और रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर 3 थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये ऐसा। अगर हम आपसे बोले कि नहीं इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए, अगर हम आपसे ये बोले कि इसको थोड़ा और सॉल्व कीजिए, आप बोलिएगा सर साइन स्क्वायर 3 थीटा को अगर हम चाहे तो मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर सकते, कैसे? तो ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा बाई 2। तो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पे उसका 2 × 2 थीटा,
अगर इस प्लेस पे 3 थीटा लिखा है तो इसका 2 टाइम्स क्या होगा? 6 थीटा। 6 थीटा। 1 माइनस कॉस 6 थीटा और डिवीजन में 2 साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे फॉर्म चेंज होता जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का पता है, यही सबसे खराब बात है कि ट्रिग्नोमेट्री है ना बहुत फ्लेक्सिबल होता है। उसको इधर मोड़िए तो इधर चल देगा, उधर मोड़िए उधर चल देगा। दिक्कत क्या होता है ना कि हमको जो लाना होता है, अगर वहां पे हिट कर गया तो आराम से आ जाएगा, अगर वहां हिट नहीं किया, पता है जाना है यहाँ, धीरे 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 ये ट्रैक बदलेगा, ऐसे आपको खींच के और दूर लेके चला जाएगा, मगर वो सॉल्व होना छोड़ेगा नहीं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यही खराब बात है, वो सॉल्व होना छोड़ता ही नहीं है, वो रुकेगा नहीं, आपको गलती पता चलेगा। तो कभी भी अगर है ना ज्यादा स्टेप होना स्टार्ट हो जाए तो वैसे केस में आप ये मान ले कि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आप गलती नहीं कर रहे, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको है ना थोड़ा सा एक बार रिवर्स जाके देखना चाहिए और उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इन सब मुश्किल से बचने के लिए तो देखिए ये 3 पार्ट दिया था तो हम कर दिए। बाय द वे अगर ये हमको प्रोवाइड करता साइन थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 5 थीटा, साइन 7 थीटा, साइन 9 थीटा, तो ऐसे केस में ना सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो सर कब हम फॉर्मूला लगाएं और कब इस तरीके से सॉल्व कर दें? 3 टर्म, हमेशा डिसीजन 3 टर्म के बेसिस पे ही होता है। ठीक है, 3 टर्म अगर दिया है, आप चाहे तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या जनरल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मगर जहां भी आपको 3 टर्म से ज्यादा प्रोवाइड किया उस जगह पे ढूंढिए कि सीरीज क्या है, नॉट सीक्वेंस सीरीज। हम क्या बोले, सीरीज क्या है, उसका पैटर्न क्या है। अगर आप वो पता लगा लेते हैं क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं, अगर आप देखें तो थीटा, 3 थीटा, 5 थीटा, 7 थीटा, क्या आपको देखा हुआ लग रहा है कि किसी एक तरीके का लिखा है? ये सर साइन एपी प्लस साइन थीटा को एक में ले लेंगे और साइन 3 थीटा एंड 5 थीटा को ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो हम नहीं बोल रहे, हम क्या बोले ना कि ये जो एंगल्स लिखा है, इस एंगल्स का साइन हटा के एंगल्स का कोई पैटर्न पता चल रहा है? सर ऑड नंबर में। ऑड है सर, 2 से ऐड करना हो। देखिए यस सर। ठीक है, 1 3 5 7 9, आप बोले ऑड से, एकदम आप सही बोले, मगर हम और जनरल क्या कर दिए कि ये एपी। ठीक है, कारण है कि हो सकता है किसी दिन आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, साइन लिखा है थीटा, अगला दे देगा साइन 5 थीटा और अगला आपको प्रोवाइड कर देगा साइन 9 थीटा, फिर उसके बाद आपको प्रोवाइड कर देगा साइन 13 थीटा एंड सो ऑन। तो फिर से आप यहाँ पे एक कंक्लूजन तो निकाल ही सकते हैं कि एंगल्स कौन से फॉर्म में है, एपी में। एंगल्स आर इन एपी, एंगल्स मेरे पास कौन से फॉर्म में, एपी में। तो आपको यही चीज यहाँ पे है ना आइडेंटिफाई करना था कि अगर साइन के साथ एंगल्स जो है वो एपी में रहे तब क्या करेंगे। साइन के साथ अगर एंगल एपी में रहे तो हम क्या करेंगे, कहने का मतलब हम आपको फॉर्मूला देने जा रहे हैं, साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d, ऐसा ही होता है ना एपी, ए प्लस 3d। किसी को लास्ट टर्म याद है, nth टर्म? साइन ए प्लस एन डी, n माइनस 1d। ठीक है, हमेशा एपी का लास्ट टर्म क्या होता है, tn, nth टर्म a प्लस n माइनस 1d। अगर इस फॉर्मेट में है, अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें 2 टर्म दिया है, 10 टर्म दिया है, 20 टर्म दिया है, 50 टर्म दिया है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ पे क्या n टर्म्स के लिए लेके चले। फॉर्मूला स्टैंड करता है साइन a प्लस n माइनस 1 d/2, डिवीजन में साइन nd/2 और इनटू साइन d/2। देख रहे हैं कैसा है फॉर्मूला, साइन a प्लस n माइनस 1 d/2
साइन ND/2 और साइन D/2। ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे A का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, और आपके इस सीरीज में देखिए फर्स्ट टर्म, इस सीरीज में देखिए फर्स्ट टर्म, इसके ऊपर वाले सीरीज में देखिए फर्स्ट टर्म। और D का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 4 थीटा सर 4। 4। और इसके ऊपर वाले पार्ट में कितना है कॉमन, 2। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, हर जगह D/2 चलता है। अच्छा ये हो गया। n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। जितना यहाँ लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ तक, यहाँ तक 4 जितना दिखेगा उतना। ऊपर वाले में यहाँ से यहाँ तक 5। क्या आपको कोई फर्क पड़ता है कि लास्ट में कौन सा नंबर लिखा है? अगर ऐसा फॉर्मेट रहेगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। अदरवाइज अगर आपसे ये बोल दिया, देखिएगा क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन मेरे पास है साइन 4 थीटा प्लस साइन 10 थीटा प्लस साइन 16 थीटा प्लस साइन 22 थीटा, ठीक है, प्लस 7 मोर टर्म्स, ऐसे बोल दिया। तो हमसे ये मांगा क्या कि इसका वैल्यू कितना हो, हमसे ये बोला गया इसका वैल्यू कितना होगा। सबसे पहला चीज, जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे हम स्टार्ट करेंगे, मतलब अपना प्रिपरेशन करेंगे। ए कितना लेके चलेंगे हम लोग, 4 थीटा, ठीक है। इट इज एट द प्लेस ऑफ साइन ए। ध्यान से देखिए एक बार, ए के प्लेस पे पूरा का पूरा 4 थीटा है, तो 4 और थीटा दोनों लेके चलना है, ठीक है। ए मिल गया। डी कितना, 6 थीटा। और एन का वैल्यू क्या होगा, 11, क्योंकि बोल दिया 7 टर्म्स और 7 मोर टर्म्स, दोनों में डिफरेंस होता है ना, वर्ड का डिफरेंस। 7 मोर मतलब कि 4 दिया, 7 और, ठीक है, तो टोटल 11 हो गया। अगर 7 टर्म्स बोलता तो n का वैल्यू 7 हो जाता। वो स्टेटमेंट पे जरूर ध्यान रखिएगा कि बोला, ठीक है। तो n का वैल्यू 11 मिल गया। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट अपने पास दिया हुआ है साइन 4 थीटा एंड सो ऑन जो भी है, दैट इज इक्वल्स टू साइन a प्लस n-1 d/2 हो गया। उसके बाद डिवीजन में साइन nd/2 और इनटू साइन d/2 लिख लिए हम लोग सब। अब बस इसको हम लोग को सॉल्व कर देना। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, नहीं तो इसी फॉर्म में छोड़ देंगे। तो ऊपर में साइन ये 4 थीटा है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 10 × 3 थीटा, तो 34 थीटा, ऊपर में 34 थीटा, और नीचे में क्या आ रहा है 11 × 3, यानी कि साइन 33 थीटा, और इस प्लेस पे साइन 3 थीटा। ये ऐसा फॉर्म है ना जिसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, कारण ये 34 थीटा के लिए आप सॉल्व करने जाइएगा तो उसको 17 में कन्वर्ट करना होगा, फिर 17 जो है वो आगे फर्दर सॉल्व भी नहीं होगा। 33 का अगर आप है ना 3 थीटा का कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो साइन 11 थीटा आएगा, फिर आगे वो फर्दर सॉल्व भी नहीं होगा, तो आप इसी फॉर्म में छोड़ दे, इट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये रहेगा क्वेश्चन कैसा, क्या एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग को प्रोवाइडेड रहेगा? नहीं, थोड़ा सा ये अपना है ना फॉर्मेट चेंज रखता है, ठीक है, थोड़ा सा ये अपना फॉर्मेट चेंज रखता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये अपना वैल्यू लेके आएगा, मतलब एक कांस्टेंट नंबर की तरह अपने पास क्वेश्चन लेके आएगा, और कहीं नहीं लिखा रहेगा कि आपको इस फॉर्मूला से बनाना है या एंगल्स आर इन एपी। देखिए क्वेश्चन सामने, क्या आप पहचान पा रहे हैं कि एंगल्स आर इन एपी? यस सर। 2 4 6 देखा,
तो सिंपल लिखा रहेगा सॉल्व या फाइंड या दिस विल बी इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर जगह इसका प्लेस। ठीक है, आपको बस यहां से क्या क्या निकालना है, ए निकालना है। कोई बताएगा ए का वैल्यू? 2π/7। डी का वैल्यू 2π/7 और एन का वैल्यू 3। अभी हम बोलेंगे, अगर पॉसिबल हो तो अपने मन में रिपीट करते चलिए। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू साइन a प्लस n-1 d/2 डिवीजन साइन nd/2 इंटू साइन d/2। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग बस फॉर्मूला में पुट करना है, ये याद रहेगा तभी। अच्छा, आप में से दामिनी, आप लोग का पीएमआई हो गया पढ़ाई इंडक्शन? नो सर, नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, इंडक्शन में ये प्रूफ है, इंडक्शन में इसका प्रूफ है, इसलिए हम अभी नहीं बता रहे, वो हम प्रूफ है ना इंडक्शन में हम भी ले लेंगे। ठीक है, इंडक्शन में इसका प्रूफ है पूरे के पूरे। देखिए है कहाँ का पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री, और इसका प्रूफ कहाँ दिया है, इंडक्शन, इंडक्शन अलजेब्रा का पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, ये अलजेब्रा का पार्ट है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ, तो वहां पे पढ़ाना ही है हमको, एक्सप्लेन करके बताना ही है, इसलिए थोड़ा होल्ड में रख दिया। अभी क्या बोले, फॉर्मूला याद रखिए। वैसे भी प्रूफ कोई काम नहीं देगा, वो केवल आपका फॉर्मूला ही काम देगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा ना। ठीक है, तो साइन ए के जगह 2π/7 प्लस n-1, तो 3-1 d/2 यानी 2π/7 यहाँ 2, और इसके डिवीजन में साइन nd/2 यानी 3 और d का वैल्यू 2π/7/2 और साइन d/2, तो 2π/7 और 2। ये देखिए, ये जहां जहां कट रहा है कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, आपको ये भी पता है कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट बचा साइन 2π/7 और इसके साथ प्लस, फिर से यहाँ पे 2π/7 ही बच रहा है, 2π/7 डिवीजन साइन, ये आ गया 3π/7 और इसके साथ इनटू में साइन π/7। तो न्यूमरेटर मेरे पास क्या है, 4π/7, 4π/7। क्या 4 और 3 इसमें कोई रिलेशन होता है क्या? बोलिए सर, एक इवन होता है, एक ऑड होता है। अच्छा ठीक है, देखिए 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 क्या हम समझाना क्या चाहते हैं। 4π/7 प्लस 3π/7 कितना होगा, पाई होगा। देखिए देखिए, ये 7π/7 यानी कि पाई होगा। जब भी दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, एंगल्स क्या कहलाता है, पढ़े हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास न्यूमरेटर 4π/7 है, उसको हम π-3π/7 लिख सकते हैं। एक बार सॉल्व करके देखिए, ये इसके इक्वल आएगा। और डिवीजन में साइन 3π/7 काम देगा यहाँ पे अपना अलाइड एंगल, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट। अलाइड एंगल ये कहता है कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन 3π/7 और डिवीजन में साइन 3π/7 मल्टीप्लीकेशन में साइन π/7। आपको दिखा ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गया, और फाइनल आंसर 1/sin, कहने का मतलब कॉसेक π/7। देखिए कितना छोटा सा आंसर आ गया लास्ट में। ठीक है, तो सर π/7 का वैल्यू नहीं पुट करेंगे। 7 एक प्राइम नंबर है, जो 180 को डिवाइड करेगा तो वो फ्रैक्शन में लेके आएगा, इस कारण से आप सॉल्व करने के बारे में ना सोचें। दूसरा, कोई है ना थोड़ा सा इस दुनिया से हटके एक बात सोच रहा होगा, शायद उसके मन में चल रहा होगा, पाई का मतलब 22/7 होता है, तो यहाँ पे भी पुट कर देंगे, तो ये तो कॉसेक 22/49 हो जाएगा। क्या बोले, दूसरा दुनिया का बात चल रहा है, यानी समझ गए, गलत है। ठीक है, ये गलत है। जब एंगल में रहे तो पाई की जगह कभी 22/7 नहीं पुट करते, क्या पुट करते हैं हम लोग, 180 डिग्री। ठीक है, इस कारण से वो सब कुछ नहीं कीजिए,
जब भी प्राइम नंबर दिखे ना, कुछ नहीं कीजिए, जैसे है उसी फॉर्म में छोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसको बंद कर दीजिए। गिर गया सब दाल, हम भी गिरे, दाल भी गिरा, बिस्किट भी गिरा, खोल के गया जो उधर। उसके बाद हम आपको स्टार्ट करते हैं। कोई कुछ बोल रहा है? हाँ बोलिए बोलिए। सर वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में था, जैसे कि कॉस में, tan में, तो हमेशा साइन का ही फॉर्म में लगेगा? नहीं नहीं नहीं, ये हर सम केवल और केवल साइन के लिए बताएं। ठीक है, ये कि नीचे में कॉस में दिया हुआ था क्वेश्चन, लेकिन उसको साइन का फॉर्म से सॉल्व किए। कहाँ? डाउन कीजिए सर, यहीं पे cos 2π/7 cos 4π/7, लेकिन इसको साइन का फॉर्म लगा के ही सॉल्व किए। देखिए कॉस का भी इसके बाद लेंगे हम। ठीक है, कॉस का भी इसके बाद लेंगे, बस ये फॉर्मेट हमको दिख गया। देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगेगा 1 + cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। बस यही एक फॉर्मूला है जो इस क्वेश्चन में लगेगा। पहले क्वेश्चन डिस्क्राइब्ड वे में बताते हैं, क्योंकि स्कूल में पूछा तो आपको वैसे ही एक्सप्लेन करके बनाना होगा, और फिर शॉर्टकट देंगे। शॉर्टकट देखिए क्या करना है, रूट रूट रूट, ऐसा तो नहीं है कि ये जनरल फॉर्म है। देख के ही आपको लग रहा है थोड़ा स्पेशल है और एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो 2/√2 + √, सबसे लास्ट वाले पे जाएंगे, √2 कॉमन लीजिए, 1 + cos 4x होगा। 1 + cos 4x इसके जैसा है, तो 2 का हाफ यहाँ पे पुट हुआ, तो यहाँ भी 4 का हाफ लिखा जाएगा। तो 2/√2 + 2 × 2 cos स्क्वायर 2x। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर है, रूट के कारण एक 2 निकलेगा, cos स्क्वायर है, रूट के कारण एक cos निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√2 + √2 यहाँ पे भी 2 cos 2x होगा। इन दोनों में से फिर से 2 कॉमन ले लें और इस फॉर्मूला को लगा दें, तो 2/√2 + √2 × 2 cos स्क्वायर 2x का हाफ, एंगल 2x का हाफ, ये x हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद फिर से 2 का स्क्वायर है, रूट से बाहर 2, cos स्क्वायर, रूट से बाहर एक cos, तो 2/√2 + 2 cos x। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें तो आपको पता चल रहा है कि ये 2 × 2 cos स्क्वायर x का हाफ x/2 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल गया 2/2 cos x/2। अब इसके आगे हम खुद से नहीं लिखेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। बस क्या करना, ऊपर नीचे 2 कैंसिल करना है और sec x/2 आंसर लिखना है, sec x/2 आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान रखिए डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर पे केवल ध्यान रखिए, न्यूमरेटर का यहाँ कोई रोल नहीं है, वो बस क्वेश्चन वैसे बना दिया गया। पूरा सॉल्व केवल और केवल कौन हो रहा है, डिनोमिनेटर, यहां तक इनिशियल और फाइनल, बस इस पे ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको कितना रूट दिख रहा है, इस जगह पे कितना रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और उसके बाद एंगल आपको क्या दिखा, 4x। आप बोले 3 रूट्स, यानी कि 3 बार पावर 1/2, सही बोले? यस सर। अब क्या कीजिए, जो एंगल दिया उसमें /2 कीजिए, 2x, उसमें /2 कीजिए x, उसमें /2 कीजिए। देखिए आंसर पहुंचे। देखिए 3 रूट का मतलब 3 बार 1/2। जो एंगल आपको प्रोवाइड किया उसमें 1 टाइम 2 से डिवीजन, 2 टाइम 2 से डिवीजन, 3 टाइम 2 से डिवीजन, मतलब कितने टाइम 2 से डिवीजन, एग्जैक्टली दैट मैनी नंबर ऑफ टाइम्स as many as square roots are applied to the term। जितना स्क्वायर रूट वहां पे अप्लाइड है एग्जैक्टली उतनी बार आप 2 से डिवाइड करें, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। एक बार चेक करें कि क्या बोला गया।
बोला ये गया कि रूट अंडर 2 प्लस इसी सीक्वेंस के लिए और कुछ भी 2 की जगह अगर 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया नहीं चलेगा, ठीक है, केवल 2 चलेगा। 2 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर 2 प्लस एक और रूट 2 प्लस 2 कॉस 16x। तो आप एक बार में चाहे तो आंसर दे सकते हैं कि ये 2 कॉस और यहां एक एंगल होगा। तो सर क्या एंगल होगा? लास्टली आपको जो एंगल दिख रहा है दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स। तो कितना स्क्वायर रूट्स अप्लाइड हुआ है यहाँ पे? 5। 2 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 सॉल्व करके कितना होता है? 32। क्या आंसर आपका 2 cos x/2 आ जाएगा? देखिए कैसे आपको बनाना है कंपटीशन में और कैसे अपने स्कूल एग्जामिनेशन में बनाना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है बस कि नंबर ऑफ रूट्स कितना है, और ऐसा क्वेश्चन काफी पॉपुलर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि देखो कंपटीशन वाला तो n पे बात करेगा, 2000 3000 ऐसे पे बात करता है, ठीक है, वो 1 2 3 ऐसे देके जनरल तौर पे नहीं बात करता है। बोला रूट्स n टाइम्स, और उसके बाद ये जो रूट डाला हुआ है इसमें लिखा है 2 + 2 cos थीटा। तो रूट्स कितनी बार? n टाइम्स। आंसर क्या लिखेंगे? अगर आप में से कोई बता दे तो बहुत अच्छा। 2 cos थीटा into 1/2n 2 to the power of n थीटा। हाँ ठीक है, 2 टू द पावर n, यही बोल रहे थे ना? यस सर। ठीक है, एकदम सही। देखिए कितना छोटा सा है, और इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास ऊपर में है। तो स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा तो एकदम सब्जेक्टिव जरूरी नहीं स्कूल एग्जामिनेशन मतलब ऑब्जेक्टिव भी होता है, हाँ अब से हो गया है। तो सब्जेक्टिव रहा तो ऐसे बनाएंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है, इस तरीके से बनाइएगा। चलिए अगला। अब इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन एकदम हल्का हो गया है क्योंकि फॉर्मूला भी बहुत छोटा सा है। हम चाहते हैं कि आप फॉर्मूला याद रखें, पता है इसी कारण से है ना ऊपर में हम आपको अभी ये जो साइन वाला बताए ना, इसके जस्ट बाद हम आपको कॉस वाला नहीं बताए। कारण है कि अभी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो फॉर्म पढ़े हम कि साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी और साइन ए प्लस 2d, ऐसे करके अगर लिखा है साइन ए प्लस n-1d, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बोलना पड़ेगा, तब जाके कॉस लिखेंगे। वेट कर रहे हैं। साइन ए प्लस n-1 d/2 डिवाइडेड बाय साइन n d डिवाइडेड बाय 2 into साइन d/2। एकदम बढ़िया, ठीक है। आप अगर है ना मन में बोलते भी चलेंगे ना, जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, बढ़िया, दोबारा हम वही बात बोले फिर आप सुन रहे हैं, वो भी चलिए बढ़िया, मगर तीसरी बार भी अगर हम वही बात बोले और आप सुन रहे हैं, ये गलत है। उस समय आपको क्या करना चाहिए? सुन तो चुके हैं तो एक बार रिपीट करना चाहिए, अपने मन में रिपीट करना चाहिए। पढ़ने का तरीका देखिए, अभी हम लिख रहे थे तो हम इसलिए पढ़ते चलते हैं ना, वैसे ही जो लिखते हैं वही इसलिए पढ़ते चलते हैं कि बाय द वे साउंड का अगर प्रॉब्लम हो गया, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, साउंड का अगर प्रॉब्लम हो गया तो स्टूडेंट को पता रहेगा कि सर बोल क्या रहे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं ना कि साइन एंगल्स आर इन एपी टेकन अप टू n टर्म्स, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। पूरा थोड़ी साइन ए प्लस डी, साइन ए प्लस 2d ऐसे पढ़ते नहीं है, मतलब जब अपना पढ़ना होता है, जब थ्योरी पढ़ते हैं उस समय वैसे नहीं पढ़ते। तो लिखेंगे साइन a प्लस n-1 और d/2, और डिवीजन में साइन nd/2 और इसके साथ साइन d/2। अब कॉस में केवल क्या होता है ना, ये चेंज करता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लिखे। मेन थीम आपसे पूछना नहीं था, मेन थीम था कि हम आपको फॉर्मूला में दिखाएं कि क्या चेंज होता है। केवल और केवल यहाँ पे कॉस होता है, बाकी कुछ नहीं चेंज करेगा। जहां पे राउंड सर्कल किए ना, ये बस यहाँ कॉस होता है और कुछ नहीं होता।
मतलब कि हम चाहेंगे अब कि फॉर्मूला आप ही बता दें। अगर लिखा हुआ है cos A cos P प्लस cos P प्लस Q प्लस cos P प्लस 2Q and so on up to cos P plus n minus 1Q। ठीक है, ऐसे केस में चलिए फॉर्मूला आप एक बार धीरे धीरे कोशिश कीजिए ना, बोलने का कोशिश कीजिए। cos P plus n minus P 1 plus n minus 1 Q by 2 by sin n q by 2 sin q by 2। एकदम ठीक, बस यही चीज था। क्योंकि हमको नहीं पता कि एपी का ए दिया रहेगा कि पी दिया रहेगा या आर दिया रहेगा या थीटा दिया रहेगा, अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा या कोई है ना कांस्टेंट एंगल रहेगा, हमको नहीं पता। तो हमको समझ में आना चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है। जिसका मल्टीप्लायर बढ़ते जाता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, बहुत बार पढ़े होंगे, मगर जब जरूरत होता है ना नहीं आता है। अभी देखिए ऊपर वाला हम फॉर्मूला आपको कितना बड़ा बड़ा बता रहे थे अभी, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला हम आपको समझा दिए ना, मगर जब जरूरत पड़ा उसमें मेरा दिमाग नहीं काम किया था। कॉस और आंख पे पट्टी बंधा हुआ था, हम साइन समझ के पूरा क्वेश्चन बना दिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन हम वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए हम क्या किए, मतलब जो सोल्यूशन बनाए वो वापस नहीं ले सकते थे, क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। ठीक है, यही सब चीज होता है। समय पे अगर नहीं काम आएगा गलती करा देगा। ठीक है, तो देखिए कॉस के लिए अपने पास ये फॉर्मूला स्टैंड कर गया, ये लिख दिया। ठीक है, तो कहां पे केवल चेंज होता है, इस जगह पे। अब tan वैन के लिए ये सब फॉर्मूला नहीं है, केवल साइन और कॉस के लिए एग्जिस्ट करता है। एकदम स्टार्टिंग में बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फंडामेंटल पार्ट साइन और कोसाइन, लगभग सारा फॉर्मूला इसी के लिए एग्जिस्ट करता है। बाकी सब इसका डिराइव्ड पार्ट होता है, अगर जरूरत होता है तो उसमें हम लोग यूज करते हैं, नहीं तो छोड़ देते। ठीक है, देखते हैं अगर हमको है ना ऐसा कुछ मिला और तो काफी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, आपको पिछले क्लास में वो तो बता दिए थे ना, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 4 थीटा, उस पे तो डिस्कशन हो गया था अपना, वो मल्टीप्लिकेशन वाला। नहीं याद है, पलट उलट के देखें, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए पिछला क्लास में। आवाज आ रहा है? यस सर। आप लोग बोलना बंद कर देते हैं, हम सोचे आवाज ही नहीं जा रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, बना लेना है बना लेना है। ठीक है, अभी मेरे पास क्वेश्चन है नहीं और वैसा क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेगा भी नहीं। ठीक है, हम क्या बोल रहे थे, हम एक बार आपको याद करा दें, हम नहीं चाहते हैं कि आपके दिमाग से कुछ भी छूटे। ठीक है, देखिए ये वाला ऐसा एक पिछले क्लास में हम बताए थे, हमको तो याद है, वो तो हम बताए थे। ये cos थीटा इंटू cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा, ऐसा पढ़े थे। यस सर। 2 to the power n minus 1 थीटा, यही वाला बोल रहे थे। तो इसका फॉर्मूला अपने पास क्या स्टैंड करता है, साइन 2 to the power n थीटा बाई 2 to the power n sin थीटा। ठीक है, तो ये देखिए यहां भी एंगल आपको एपी में दिख रहा है। yes sir नहीं नहीं नहीं, बोलने का मतलब कभी भी हाँ नहीं होता, बोलने का मतलब चेक करना होता है। हम आपसे बोले क्या आपको एपी में दिख रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, बस No, वो बोलते समय निकला नहीं। नो सर। नहीं है ना, ठीक है। अगर आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, पहला वाला 2 का पावर 0 थीटा, दूसरा वाला 2 का पावर 1 थीटा, तीसरा वाला 2 का पावर 2 थीटा और चौथा वाला 2 का पावर 3 थीटा, क्या आपको 2 का पावर रेगुलरली इंक्रीज दिखा? यस सर। एक बार सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, कितना मिला 2। थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कीजिए, कितना मिला 2। फोर्थ को थर्ड से डिवाइड कीजिए, कितना मिला 2।
रेशियो सेम, रेशियो इक्वल, इसका मतलब ये सीरीज कौन सा है पता है? जीपी। इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप 10 तक एपी पढ़े हैं, मगर 11 में आपका एपी के बाद जीपी भी है। तो यहाँ पे एंगल्स का जो फॉर्मेट होता है वो जीपी में रहता है, ठीक है, जीपी में रहता है। देखिए ना, यहाँ पे थीटा 2 to the power 1 थीटा, 2 to the power 2 थीटा, पावर 3 थीटा, पावर 4 थीटा, पावर 5 थीटा, ठीक है। तो पावर रेगुलरली इंक्रीज करता है ना, तो एंगल्स आर इन जीपी। और इसके ऊपर अभी क्या पढ़ रहे थे? एंगल्स आर इन एपी। तो एपी में प्लस से सेपरेटेड होगा और जीपी में मल्टीप्लीकेशन से सेपरेटेड होगा। तो आपको बस इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन बनाना था। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन के लिए आंसर बता दीजिए क्या हो सकता है। साइन तो लिख देंगे वो मेरी तरफ से। यहाँ क्या लिखे? थीटा भी लिख देंगे, π/65। क्या साइन ही होगा ना? हाँ साइन, साइन हो, इसका फॉर्मूला में साइन ही आता। और ये साइन का एग्जिस्ट नहीं करता, ये फॉर्मूला साइन का एग्जिस्ट नहीं करता। 6 होगा सर। में रहेगा आंसर साइन। 2 का पावर कितना? 6। काउंट कर लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स। और नीचे 2 to the power 6 साइन π/65। 2 to the power 6 किसके इक्वल? 64। तो साइन 64 π/65 और डिवीजन में 64 साइन π/6, π/65। अब ये देखिए पाई माइनस π/65 होगा, ये पूरा टर्म इसके साथ कैंसिल, आंसर आ गया 1/64। ठीक है, समझ गए? यही प्रूफ करना था हम लोग को। चलिए मल्टीपल सब मल्टीपल खत्म। किसी को कोई डाउट अभी ऊपर जो भी पढ़े हैं कहीं से कुछ पूछना है? चलिए स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको LHS और RHS डिफाइंड रहेगा, तो फिर वहां से निकालेंगे क्या? तो वी हैव टू फाइंड, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का क्वेश्चन में हमेशा वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल, वैल्यू ऑफ एंगल। और इसी को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे कि क्वाड्रेटिक अगर है तो उसमें सॉल्यूशन किसको कहते हैं? एक्स के वैल्यू को। एग्जैक्टली वैसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है तो वैसे केस में एंगल के वैल्यू को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। तो एंगल का वैल्यू दो टाइप का निकलता है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस कॉन्सेप्ट में सॉल्यूशन दो टाइप का होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस आर, सबसे पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, PLE नहीं होता इसमें, PL होता है। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और दूसरा जनरल सॉल्यूशन। दो टाइप का सॉल्यूशन निकलता है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलता है और एक जनरल सॉल्यूशन निकलता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया सबसे लीस्ट एंगल। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है लीस्ट एंगल, लीस्ट एंगल इन 0 से ओपन टू पाई विच सेटिस्फाई इक्वेशन, विच सेटिस्फाई इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये कौन सी बात है? ये कैसा होगा? ये सब चीज आपको वैल्यूएशन याद रहने के बाद ही आंसर निकल सकता है। देखिए मान लीजिए कोई आपसे ये बोला है एग्जांपल के लिए कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो बोलिए तो थीटा आप क्या बोलिएगा? साइन कौन से एंगल पे देता है 1/2? 30 डिग्री। यहाँ आंसर आप रेडियन में आप लिखे, हमेशा आंसर आप रेडियन में लिखे, तो π/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो। अगर आप ये भी सोचिए ना कि साइन किसी और क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, कहा? सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट।
सेकेंड क्वाड्रेंट, पॉसिबिलिटी पे पूरा डिस्कशन करना है, पॉसिबिलिटी को ऐसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट होने का मतलब क्या हो गया कि एंगल क्या अपने पास आएगा, पाई माइनस पाई बाई 6। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, तो वैसे केस में जो थीटा होगा वो पाई बाई 6 होगा और 5 पाई बाई 6 होगा। जब एक राउंड कंप्लीट करेंगे मतलब 0 से 2 पाई होंगे तो ये दो एंगल मिलेगा। अब इन दोनों एंगल में लीस्ट कौन, पाई बाई 6, ठीक है, पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 क्योंकि लीस्ट है, इस कारण से पाई बाई 6 को ही हम क्या बोलेंगे, इट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आया क्वेश्चन कैसे रहेगा, ठीक है। अगला एक और एग्जांपल, अब दोनों को मिला के, थोड़ा दोनों को मिला के, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वल्स टू 2, ऐसे लिखा हुआ है। तो आपसे ये बोला गया, एक और काम कर ले, रहने दीजिए 2, ठीक है 2। तो आपसे बोला गया फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, आपको बस वैल्यू याद रहना चाहिए, ठीक है। फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब यहाँ साइन और कॉस दोनों है। आपको याद होगा हम जब आइडेंटिटी पढ़ा रहे थे उसी समय बोले थे अगर साइन और कॉस 1 1 1 1, अगर कभी भी 1 1 कोफिशिएंट के साथ रहेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमको √2 लिखना था, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो आप जैसे स्क्वायर करेंगे तो इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और राइट साइड में वो 2 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम 2 को √2 बना दिए, ठीक है। हम लोग को ये पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1। और हम लोग मल्टीपल एंगल में पढ़े, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 2। तो आप कह सकते हैं कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल, 1, 2 माइनस 1 1। अब सोचिए साइन 2 थीटा छोड़िए, साइन 1 कब देता है, 90 डिग्री पे। क्या 0 से 360 के बीच और कोई एंगल है जहां ये 1 देता है, नहीं, और कहीं नहीं देता। अरे एक राउंड कंप्लीट कर लीजिए यार, ट्रिग्नोमेट्री अब खत्म हो रहा है और आप लोग अभी एंगल में परेशान। ये 0 पाई बाई 2, इट इज पाई, और नीचे में होता है 3 पाई बाई 2 के बाद इस जगह पे होता है 2 पाई, ठीक है। ये ऐसा, तो केवल साइन यही एक पोजीशन है जहां 1 देता है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब आप एक राउंड कंप्लीट कीजिएगा तो केवल और केवल एक एंगल आपको मिलेगा जहां पे साइन 1 देता है। तो हम आपको अब डिफरेंस थोड़ा बता दें कि क्यों हम इस पे इतना जोर डाल रहे हैं। हो सकता है किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के लिए आपको 2 सॉल्यूशन मिले, मे बी उसमें से अगर प्रिंसिपल निकालना है तो लीस्ट वाला आंसर होगा, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आपको एक ही एंगल मिल रहा है कि 2 थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो जो मिला वही मेरा लीस्ट, वही मेरा ग्रेटेस्ट, एक अकेला एंगल है, कौन उससे कंपेयर करेगा, वो बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। इसलिए वही मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो 2 थीटा अगर पाई बाई 2 है तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन मांगा यानी कि सॉल्यूशन मांगा तो 2 थीटा मांगा कि थीटा मांगा, आप निकाल नहीं सकते ऐसे डिवाइड करके कि वो पाई बाई 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन, एक मिनट, एक और ऐसा ही क्वेश्चन आपके लिए, ज्यादा बड़ा नहीं। cos थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ले ले, -√2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -√2। ये ऐसे दिया हुआ है, एक बार इसको सॉल्व करके थोड़ा आंसर दीजिए तो, ठीक है। हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि अगर आपको हेल्प लेना हो तो आप ऊपर से ले लें।
हम चाहते हैं कि आप इसको फील करें, बाकी तो बताना मेरा काम है, हम आपको पूरा समझा देंगे, पूरा बता देंगे, मगर हम चाहते हैं आप इसको फील करें कि ये बनता कैसे। ठीक है, ट्राई कीजिए, सब कोई आंसर निकालिए। क्यों लग रहा है, देखते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड ये किए थे आप? यस सर। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2, यही आएगा। -√2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये हो गया मेरे पास 1 और ये हो गया साइन 2 थीटा, यानी 1 माइनस साइन 2 थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 2। अब हम क्या किए कि 1 को इधर भेज दिए राइट साइड, तो लिखा जा सकता है कि माइनस साइन 2 थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस कारण से ना सुमित का आंसर ये आ रहा था। हाँ सुमित, सुमित यस हाँ तो बोल दिए। ठीक है, 3π/2 एक एंगल है 3π/2 जहां पे साइन क्या प्रोवाइड करता है, -1 प्रोवाइड करता है। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 3π/2, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू कितना, 3π/4। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे आया सुमित, यही आया था ना? यस ठीक 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 ठीक, एकदम ठीक। और बाकी लोग पता है कहाँ पे आप मिस्टेक कर गए थे, आप ये माइनस शायद भूल गए होंगे, छूट गया होगा इस कारण से, मतलब मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन, जरूरी नहीं कि आप यही गलती किए, हम बोल रहे शायद। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये चीज कहलाता है अपने पास प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक और क्वेश्चन, cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू, ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। ठीक है, थीटा बिलोंग्स टू 3π/2 से लेके 2π। वैसे केस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन गिवन रेंज इज इक्वल्स टू कितना। ठीक है, हम आपको इसमें एक लाइन क्या बोले, हम आपको इसमें एक कैरेक्टर, क्वेश्चन वाला क्या करता है, वो आपके ऐसे वर्ड को यूज करेगा ना जो आपको कंफ्यूजन में डाल देंगे। रेंज का बात सुनने के साथ दिमाग में आता है फंक्शन, मगर ये क्वेश्चन फंक्शन का नहीं है। ठीक है, उसके बाद रेंज का मतलब हो गया कि इसके बीच में आंसर दीजिए, और शायद आप पहचाने कि नहीं पहचाने हमको नहीं पता, ये 4th क्वाड्रेंट है, ये 4th क्वाड्रेंट। तो आंसर हमको जो भी देना है वो 4th क्वाड्रेंट का आंसर देना है, 4th क्वाड्रेंट का आंसर देना है, बस यही चीज। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो हमको याद है कि cos थीटा जो है वो √3/2 जब देता है तो वो देता है π/3 इस एंगल पे ना, π/6 इस एंगल पे। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 π/6 पे देता है। अब ये जो π/6 है ये तो बिलोंग कर जाएगा मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट से, मगर हमको आंसर कहां से देना है, 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट से आंसर देने का मतलब ये हो गया कि अगर थीटा बिलोंग्स टू 4th क्वाड्रेंट तो आपको लिखने का तरीका सिखाया गया था कि उसको 2π में से माइनस करते हैं, 2π माइनस थीटा करते हैं। तो आपके पास एक्यूट एंगल π/6 है, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 2π माइनस π/6, यानी आंसर अपने पास कितना आएगा, 11π/6। ये आपका आंसर होगा। क्या किसी का आया था? नहीं। देखिए क्वेश्चन वाला कैसे खेलता है, यही सब होता है। ठीक है, ये सब वर्ड मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है ना, इतना जबरदस्त चीज है, छोटा है मगर इतना जबरदस्त चीज है कि उसमें है ना अगर आप 100 क्वेश्चन भी बनाएंगे तो हो सकता है 101 नंबर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप से आ जाए। तो आपको किस चीज पे ध्यान रखना है, वर्ड्स का मीनिंग। ठीक है, सबसे पहला ये दिया तो सजाने धजाने के लिए नहीं, समझने के लिए दिया। यहां से कंक्लूड कर लिए कि मेरा एंगल 4th क्वाड्रेंट का होगा। उसके बाद बोला इन द गिवन रेंज,
तो कहां से कहां तक वो हो गया गिवन रेंज। इसका मतलब एंगल शुड बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लीस्ट आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक ही आएगा, एक एंगल आएगा, तो काहे का लीस्ट और काहे का है ना ग्रेटेस्ट। ठीक है, जो आएगा वही आंसर होगा। तो ये सब कोई काम का नहीं, क्वेश्चन सिंपल, एक लाइन में cos थीटा इक्वल्स टू √3/2, तो थीटा इक्वल्स टू इन फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, बस यही था। ठीक है, तो निकाल दिए हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े। बाय द वे, अगर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है कि देखिएगा हम आपको कहां पहुंचाना चाहते हैं वो देखिएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/6 था, तो आंसर निकालें। इसके ऊपर दिखाते हैं आपको, फिर हर जगह देखते चलिएगा, थोड़ा सा रिवर्स चलेंगे थोड़ा। sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू sin एक गिवन एंगल है। ठीक है, फिर इसके ऊपर देखिए sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू sin ऑफ गिवन एंगल है। ठीक है, इस टाइप का है। फिर से यहाँ पे भी वही था कि 1/2 को हम sin π/6 लिख सकते हैं, तो sin थीटा इक्वल्स टू sin एक गिवन एंगल, बस वही बात है। देखिए क्या है, इफ sin थीटा इज इक्वल्स टू sin ऑफ एक गिवन एंगल है, ठीक है, अल्फा, अगर sin थीटा sin अल्फा के बराबर है, देन थीटा इज इक्वल्स टू n π प्लस -1 टू द पावर n टाइम अल्फा होगा। और क्योंकि इसमें n यूज हुआ, इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो किसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन इज दैट या दोज वैल्यूज, एक मिनट थोड़ा रुक गया है मेरा स्क्रीन। स्क्रीन आया क्या? यस सर। ठीक, देखिए जनरल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन दोज वैल्यूज ऑफ एंगल which contain n as multiplier and satisfy equation for all। उल्टा ये मतलब क्या होता है? for all n belongs to integer, n अगर हम कोई भी इंटीजर ले लें तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सही है, उसी को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए ऊपर, अभी हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अभी जो हम यहाँ पे लिखे हैं आंसर, वो किस में लिखे हम? जनरल सॉल्यूशन। अरे बड़ा डिजाइन ही लग रहा है यार मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि हम ही दिख रहे हैं केवल? स्क्रीन में दिख रहा है, आप भी दिख रहे हैं, बट कचरा हो रहा है। उसमें डिजाइन भी आया है ना? यस सर। हम डिजाइन किए नहीं है मगर। इसके बाद रिकॉर्डिंग रुका हुआ था, ठीक है, और इसके बाद का ये जो है ना, दो चीज लिखे थे हम, साइन थीटा 0 और कॉस थीटा 0। ये 5 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे लगभग हर एक क्वेश्चन बनेगा, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावे एक और सेट है, हम आपको देना चाहेंगे। क्या है वो? साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाए, कहां होगा हम आपको दिखाएंगे। या फिर कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाए, या फिर tan स्क्वायर थीटा अगर tan स्क्वायर अल्फा के बराबर हो जाए। इन तीनों का एक ही आंसर होता है, सेम सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन क्या होता है कि थीटा इज इक्वल्स टू n पाई
प्लस और माइनस अल्फा, तीनों के लिए एक ही आंसर होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए ये कैसे दिया रहेगा, क्वेश्चन आपसे ये बोलेगा कि इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, तो क्या आपको ये पता चला कि ये 1/2 का स्क्वायर है, क्या आपको ये पता चला कि ये साइन पाई/6 का होल स्क्वायर है, समझे क्या? यस सर। यस। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो अपने पास थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एन पाई प्लस और माइनस पाई/6, हो गया अपना आंसर। तो जितना आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, उतनी आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, उतनी आसानी से क्वेश्चन बनेगा। इसमें ठीक है लिख दे रहे हैं, इन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल formulas can be used। पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है। मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा दिया कि इफ cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो बोला फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। आप क्या करेंगे, याद आया आपको, ये ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप का है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप का है। आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d का, तो सॉल्यूशन अपना यहां से स्टार्ट, cos c प्लस cos d, क्या फॉर्मूला, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 एंड इट विल बी 0, ये 0 हो गया। तो सोच के देखिए, 2 cos ये हो जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा थीटा एंड दैट विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों नंबर बारी बारी से 0 होगा। तो एक बार cos 2 थीटा 0 हो गया, मतलब 2 थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, तो थीटा आ जाएगा 2 से डिवाइड करके 2n प्लस माइनस 1 पाई/4। एक सॉल्यूशन आपका ये हो गया। दूसरा अभी और स्टैंड कर रहा है, जब cos थीटा 0 हो जाएगा, ये समझते हैं ना इक्वेशन का पार्ट कि दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में 0 है तो बारी बारी से दोनों 0 होता है। यस। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। तो इस वाले क्वेश्चन का कितना सॉल्यूशन मिला, इस वाले क्वेश्चन का 2 सॉल्यूशन मिला। तो क्या सिर्फ दोनों आंसर होगा? हाँ, दोनों आंसर होगा। जितना कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सब आंसर होगा, ये भी आंसर, ये भी आंसर, दोनों एक साथ, दोनों आंसर। देखिए ये था अपने पास एक ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट, और दिखा रहे हैं अभी क्वेश्चन। देखिए लिखा है √3 sin थीटा प्लस cos थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 ले ले, एक मिनट, 1 ले लेते हैं, ठीक है, 1 ले लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में बनेगा कैसे। क्वेश्चन तो लिखा रहेगा इतना और बाद में बोलेगा फाइंड सॉल्यूशन। आपको याद है सिंगल साइन और कोसाइन कन्वर्जन जो कंपाउंड एंगल के बाद पढ़े थे हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू याद किए। अगर थीटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हुआ करता था तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे रूट अंडर a² प्लस b² से। हल्का हल्का याद आ रहा है क्या? नहीं? ओ बहुत यस। जिसको नहीं याद आ रहा है कॉपी पलट लीजिएगा, जरूर पलट लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे एकदम वही चीज। देखिए ये a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, 1 वैसे भी लिखा नहीं रहता है ना जनरल तौर पे, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हमको रूट अंडर a² प्लस b² से डिवाइड करना होगा। तो रूट अंडर a² और प्लस b² से मल्टीप्लाई किए
और इसी से डिवाइड करना होगा, तो सॉल्व करके आप देख लीजिए वो 2 आएगा साइन थीटा और प्लस 1/2 कॉस थीटा, और ये पूरा का पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। अब क्या करें, ये भी तो 2 ही है ना, इसको भेज दीजिए राइट साइड। तो आप कह सकते हैं √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा, और ये देगा 1/2। ये कितना आ गया 2 2 2, तो राइट साइड गया, बन गया 1/2। हम लोग को ये पता है कि साइन और कॉस कब कब ये वैल्यू देता है, तो साइन के साथ वाले टर्म को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉस के साथ वाले टर्म को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिएगा कॉन्सेप्ट में बताए थे। तो कॉस कब देता है √3/2, जब ये π/3 होगा, सॉरी π/6 होगा ना, π/6 साइन थीटा, और प्लस साइन कब देता है 1/2, जब ये साइन π/6 होगा, और इसके साथ cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। क्या आपको यहाँ पे फॉर्मेट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दिखा, ये बन गया थीटा प्लस π/6। पूरा ट्रिग्नोमेट्री ये यूज कर लेता है। अब साइन थीटा प्लस π/6 1/2 हो रहा है, तो साइन 1/2 कब देता है, π/6 पे। ठीक है, बस यही चीज करना है हमको। तो ये जो एंगल है वो इस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में लिखा जा सकता है। आपको याद होगा सबसे पहला फॉर्मूला यही बात करते हैं, n प्लस -1 टू द पावर n टाइम π/6। सबसे पहला फॉर्मूला, आज जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन स्टार्ट किए उसमें सबसे पहले इसी फॉर्मूला पे ही डिस्कशन कर रहे थे। देखिए n प्लस -1 टू द पावर n टाइम अल्फा, बस अल्फा ही क्या है जो हमको चेंज करना है, तो वही अल्फा यहाँ पे चेंज करके π/6 लिख दिया। अब ये वाला जो π/6 है ना, इसको भेज दीजिए राइट साइड। तो सर लिखेंगे कैसे, कुछ नहीं, केवल इसको माइनस करके लिख दीजिए और कुछ नहीं करना। तो n प्लस -1 टू द पावर n टाइम π/6, ये मेरा एक पार्ट हुआ ना, और इसके साथ -π/6। बस ऐसे ही फॉर्म में आपको आंसर छोड़ देता। जनरल सॉल्यूशन ऐसा ही रहता है, जनरल सॉल्यूशन इसी टाइप का रहता है। ठीक है सर, हाँ बोलिए। सर बोर्ड से जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है, तो फिर तो सर तो साइन स्क्वायर सर तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा। आयुष यस, तो फिर पहले ऊपर वाला नहीं लगा सकते सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1 मिनट, बस 1 मिनट हमको दीजिए। x² अगर 4 है तो x इज इक्वल्स टू 2 होता है। यस सर। +-2 होता है। अब बोलिए यस सर। यस। हाँ, +-2 होता है ना। तो देखिए हुआ क्या ना, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए साइन है, ठीक है, साइन थीटा अगर लिखा हुआ है प्लस और -1/2, तो साइन अगर प्लस है तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, और साइन अगर माइनस है तो वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो चारों क्वाड्रेंट कवर हो गया ना। यस सर। तो चारों क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि उसको लिखते हैं n प्लस और माइनस अल्फा। कारण है कि इवन पाई में ऐड करेंगे तो फर्स्ट और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ, ऑड पाई में ऐड करेंगे तो थर्ड, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड, इसलिए n प्लस माइनस अल्फा लिखते हैं। समझे? यस। चलिए ये था अपने पास ना ट्रांसफॉर्मेशन के बेसिस पे। अब हम आपको 1 मिनट के लिए बस एक चीज दिखाना चाहते हैं। सर हाँ बोलिए। सर ऊपर जब आप साइन को साइन के बगल में कॉस कन्वर्ट किया, अगर उसको साइन की जगह साइन ही कन्वर्ट कर दे तो आपका जो फॉर्मेट आएगा वो कॉस में आ जाएगा। आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको वो भी दिखा दे रहे हैं, हम आपको वो भी दिखा दे रहे हैं। बस 1 मिनट, हम खोल रहे थे क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया, तो अब हम आपको दिखा देना चाहते थे कि कहाँ से आप क्वेश्चन बनाइए।
मगर 1 मिनट के लिए थोड़ा इस बात पे और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे जो कन्वर्जन किए तो आप हमको बोले कि सर हम साइन के साथ साइन रखना चाहते हैं, सही यही ना? देखिए, हम यहाँ पे आपको एक अल्टरनेटिव चीज दिखा दें। आप एकदम वैसे कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ये एलिटर मतलब क्या? अल्टरनेटिव वे। अगर हम साइन के साथ वाले को साइन रखते हैं तो वो हो जाएगा साइन π/3 और इंटू साइन थीटा, और तब कॉस के साथ वाले को कॉस रखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस π/3 और इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या हम इसको कॉस ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं? फॉर्मूला होता है। और 1/2 कॉस कब देता है? π/3 पे, π/3 पे। तो ये जो आपके पास फॉर्मेट अभी यहाँ सामने दिख रहा है, ये कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा जैसा है। यस सर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम क्या लेके आए थे? साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा टाइप, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दिए। अगर यहाँ आता कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा टाइप, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देते, दैट इज इक्वल्स टू 2n पाई और प्लस और माइनस π/3, और बाद में थीटा लिखने के लिए वो π/3 उधर भेज देते, आप आंसर आपका आ जाता। बस एक लाइन लिखना है तो यहाँ लिख ही देते, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस π/3, ये एक पार्ट हो गया, और इसमें ऐड कर दीजिए π/3। ये भी आपका आंसर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। हम आपको स्टार्टिंग में क्या बोले? एक बात बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में आंसर में भी चेंज कर सकता है। आप अगर साइन के फॉर्म में लाए तो आपका आंसर ये आया, और कहीं अगर बुक कॉस के बेसिस पे आंसर दिया है तो उसका आंसर ये दिया रहेगा। दोनों अपने जगह पे सही है, दोनों अपने जगह पे सही है। तो मे भी हो सकता है कि आप जो बनाए आंसर मैच नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपका स्टेप सही है तो रहने दीजिए, अगर आपको डाउटफुल लगता है तो आप मेरे से जरूर कंफर्म करवा लीजिएगा क्लास में कि हम सही बनाए कि गलत बनाए। ठीक है, एकदम ऐसे कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि अब ये खत्म हो गया, 1 मिनट लगेगा आपको, हम बुक दिखा दें जिसमें से आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और इसके साथ अब डीपीपी है ना, आप बनाते जाइए और शुरू से लेके डिस्कशन अब हम लोग करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के लिए एक्सरसाइज आपके बुक में 11.1 है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के लिए ये बंद हो रहा है तो यार रिकॉर्डिंग चल रहा है।